स्टूडेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपना जर्नल। जर्नल जो है एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे इसका आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि जर होता क्या है। जर जो वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज में जर वर्ड का मीनिंग होता है डेली। डेली का मतलब हुआ कि हम पर डे जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो है जर्नल। जर्नल का मतलब क्या हुआ कि जर्नल को यदि हम बुक करें तो वो बुक जिसमें हम डे टू डे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करें, डे टू डे एक्टिविटी को हम क्या करें, रिकॉर्ड करें। तो बच्चों, आपको समझ आया क्या है जर वर्ड और क्या है जर्नल। तो हमने शुरुआत की थी कि जो जर्नल है उसमें जो उसका फर्स्ट हाफ है जर, वो डेराइव है कहाँ से, फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसका वर्ड क्या होता है डेली या पर डे। और जब हम जर्नल को एज ए बुक समझते हैं तो हम जर्नल को कौन सी बुक बोलेंगे, वो बुक जिसमें हम डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं किसको, ट्रांजेक्शन्स को। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रांजेक्शन्स। इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा हमें अच्छे से समझना है कि ट्रांजेक्शन्स होता क्या है। ट्रांजेक्शन का यदि हम हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है लेन देन। लेन देन का मतलब ये हुआ कि आपने कोई ट्रांजेक्शन्स के अंदर, लेन देन के अंदर आपने कुछ चीज खरीदी या बेची, उसके बदले में आपने हो सकता है कैश ट्रांजेक्शन किया हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया हो सकता है आपने उस ट्रांजेक्शन के अंदर गुड्स का ट्रांजेक्शन किया हो सकता है कि आपने असेट्स का ट्रांजेक्शन किया हो। तो इन चीजों को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स होते क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको रखा कि ट्रांजेक्शन या तो गुड्स से रिलेटेड होगा या फिर असेट से रिलेटेड होगा। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन या तो कैश होगा और या फिर क्या होगा आपका, बोलो, क्रेडिट होगा। कैश होगा या फिर क्रेडिट होगा। इनके अलावा भी और भी ट्रांजेक्शन होते हैं गुड्स और असेट्स के अलावा। अब हम समझते हैं सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं कैश होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंडली इनको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही किसमें रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो अपने नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी की टर्म्स में हम उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का मतलब जिनको मनी की टर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, हम खाली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम वन बाय वन समझेंगे कि नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो हमने पहले पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, वो उसके अलावा आपका जो अदर कॉन्सेप्ट्स है मनी मेजरमेंट के अलावा अपने और कॉन्सेप्ट्स क्या थे आपको याद हो, गुड्स और असेट्स का रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट था। उनके बेस पर हम ट्रांजेक्शन की मीनिंग को यहाँ पे समझेंगे। और जैसे ही हम ट्रांजेक्शन की मीनिंग को समझेंगे उस ट्रांजेक्शन को हम किस में लाएंगे, बुक्स के अंदर लाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल। तो आपसे कोई पूछे कि जर्नल होता क्या है, जर्नल एक बुक है जिसके अंदर हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन बोलो, मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। अब ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसको हम कैसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्या जर्नल का परफॉर्मा है, उसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जर्नल का एक परफॉर्मा बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 रखा है। अब ये कॉलम नंबर है क्या, उनके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉलम नंबर 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट। कॉलम नंबर 2 आता है पर्टिकुलर। कॉलम नंबर 3 जो आता है आपका वो क्या आता है, एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। और जो आपका कॉलम नंबर 4 आता है वो आता है अमाउंट का, जो आता है डेबिट अमाउंट, इसको हम डेबिट भी बोलते हैं। और फिर आता है अपना क्रेडिट अमाउंट, इसको हम क्रेडिट भी बोलते हैं। अब ये जो डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, इसको हम कंबाइंडली अमाउंट का कॉलम बोलें तो यहाँ पे अपने 1, 2, 3 और ये अपना 4th और 5th की मर्ज होकर क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। लेकिन हमें इसको अलग अलग ही समझना है, क्योंकि जब मैं आपको जर्नल के अंदर एंट्रीज को लिखना सिखाऊंगा, जर्नल एंट्री जब मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे हमें ये स्टेप फॉलो करनी है। डेट में क्या आएगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आएगा। और जो आपका पर्टिकुलर है उसके अंदर क्या आएगा, अकाउंट इन्वॉल्व आएगा। अब अकाउंट इन्वॉल्व क्या होता है उसको मैं आपको यहाँ पे
डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझाने वाला हूँ। फिर आएगा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पेज इन द लेजर। नंबर ऑफ पेज इन द लेजर का मतलब ये हुआ, जब हम जर्नल के बाद नेक्स्ट बुक समझेंगे जब हम, तो वहां पे एक वर्ड आपका वर्ड आएगा लेजर। तो लेजर के अंदर क्या नंबर ऑफ पेज है वो हमें कहाँ पता लगेगा? लेजर फोलियो के अंदर पता लगेगा। डेबिट अमाउंट की हम बात करें तो डेबिट अमाउंट में उस अकाउंट इन्वॉल्व का अमाउंट आएगा जो डेबिट हुआ है। तो अमाउंट ऑफ अकाउंट डेबिट है ना, उसका आएगा। और ऐसे क्रेडिट में कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट ऑफ अकाउंट क्रेडिट। तो इनको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आगे अब समझते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग एन एंट्री इन ए जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब हम जर्नल एंट्री को जर्नल वाली बुक में लिखते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। द रूल ऑफ फॉर जर्नलाइजिंग इज सेम एज दैट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज बेस्ड ऑन टू फैक्ट। जो जर्नलाइजिंग होता है वो क्या कहलाता है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो टू फैक्ट पर बेस्ड होता है। हम यदि ट्रेडिशनल बेस पर बात करें और हम अकाउंटिंग इक्वेशन बेस पर बात करें तो जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है उसको मॉडर्न बोलते हैं, और जो आपका ट्रेडिशनल बेस्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने पढ़ा था टाइप ऑफ अकाउंट, कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाइप ऑफ अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सन के अंदर पर्सन रिसीवर होता है या फिर गिवर होता है। तो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच देखें, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर करते हैं और क्रेडिट द गिवर करते हैं। फिर हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर किसकी? इम्पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट पढ़ा था हमने रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता था? गुड्स और असेट्स। यदि गुड्स और असेट्स कम्स इनटू द बिजनेस है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जैसा कि हमने समझा भी था कि जब हम गुड्स को बिजनेस में लाते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो वो क्या बताता है? डेबिट द कम्स इन टू द बिजनेस अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। जो आता है बिजनेस के अंदर इसको हम डेबिट करते हैं। इसका यदि हम दूसरी साइड देखें तो जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट यूज में लेते हैं। तो जब हम गोज आउट की बात करते हैं तो हम क्रेडिट वोट गोज आउट करते हैं। किसको क्रेडिट करते हैं? जो गोज आउट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हम गुड्स के गोज आउट पर सेल्स अकाउंट को यूज करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पहले पर्सनल अकाउंट को समझा, फिर हमने इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्स्ट रियल अकाउंट को समझा। जो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड था? अपना गुड्स और असेट्स से रिलेटेड था। और जब गुड्स और असेट्स कम्स इनटू द बिजनेस होता है तो उनको डेबिट करते हैं, और गुड्स एंड असेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हम समझेंगे इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट को समझने के बाद आपका नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नॉमिनल अकाउंट होते क्या हैं। जैसे कि हमने टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट को ऐसे समझा था कि जब हम लॉसेस और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जब हम इनकम और प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो आपका अकाउंट का ना तो पर्सन में आता है ना ही आपका रियल में आता है। वो किस में आता है? नॉमिनल के अंदर आता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पर्सन के अंदर तो पर्सन्स आते हैं जो रिसीवर या गिवर होते हैं। रियल अकाउंट के अंदर गुड्स या असेट्स आती हैं जो कम्स या गोज होती हैं। तो जो बचा आपका, जैसे हम बात करें एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और प्रॉफिट, तो वो किस में आएंगे? आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्या कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। और इनकम और गेन्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब जब हम जर्नल किसी ट्रांजेक्शन की जर्नल करेंगे और जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो उसको हम जिस परफॉर्मेंस के अंदर पेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। तो जर्नलाइजिंग की प्रोसेस को जो परफॉर्मर रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। आप देख सकते हैं जर्नल का यहाँ परफॉर्मर दिया है, डेट है, पर्टिकुलर है, LF है, अमाउंट का फर्स्ट डेबिट है, अमाउंट का सेकंड क्रेडिट है। अब हम देखेंगे कि जो जर्नलाइजिंग का बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूला है वो हमें क्या बताता है। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जिसमें आपने देखा था बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं हम इसको, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो बोलता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? असेट्स हैं, अपनी लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको हम किस में रखते हैं? डेबिट्स के अंदर रखते हैं। और क्रेडिट के अंदर हम किसको रखते हैं? इनकम है, प्रॉफिट्स है, ऐसे ही आपकी लायबिलिटीज़ हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं?
क्रेडिट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे ही असेट्स का भी डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, उसका ब्लड ग्रुप होता है। सपोज मान लीजिए वो असेट्स है, असेट्स का डेबिट है, तो डेबिट होने पर वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यदि उसको क्रेडिट करेंगे तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ का क्या है, ग्रुप क्रेडिट है, तो क्रेडिट करने से वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डेबिट करने से वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना। ऐसे ही कैपिटल सी से शुरू होता है, उसका क्रेडिट है, तो कैपिटल को यदि आप क्रेडिट करते हैं तो उसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है, तभी आपने उसको क्रेडिट किया है, और यदि उसको आपको डिक्रीज करना है तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसे प्रॉफिट्स जो होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट्स यदि बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, और यदि प्रॉफिट घट रहे हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस लॉस जो होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, यदि इसलिए यदि वो बढ़ रहे हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और यदि वो घट रहे हैं तो उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यही समझा कि जर्नल होता क्या है, जर्नल की अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।